देखिए रोल्स थ्योरम क्या चीज़ है। कुछ फंक्शंस ऐसे रहते हैं कि उनमें डिफरेंट वैल्यू पुट करने पर आंसर सेम आता है। एक फंक्शन में बताता हूँ x प्लस 7। अगर आप इसमें x की वैल्यू 0 पुट करो तो आंसर आएगा 7, 1 पुट करो तो आंसर आएगा 8। x की डिफरेंट वैल्यू पुट कर रहे हैं, आंसर भी डिफरेंट आ रही। लेकिन कुछ फंक्शन ऐसे कि x की वैल्यू डिफरेंट पुट करो लेकिन आंसर सेम आएगा। कि एग्जांपल बताता हूँ, x² माइनस 4x प्लस 3, ये वाला फंक्शन। अब आप इसमें x की वैल्यू क्या पुट करो, 1 पुट करो तो बताओ कितना आंसर आएगा। 1 पुट करो, 1² माइनस 4 इंटू 1 कितना, 1 माइनस 4 प्लस 3, बताओ कितना आंसर आया, 0। और आप इसमें 3 पुट करो, 3 तो 3² 4 इंटू 3 प्लस 3 कितना होता है, 9 माइनस 12 प्लस 3, मतलब इसका भी आंसर कितना है, 0। थोड़ी देर पहले क्या देखा हमने, x के डिफरेंट वैल्यू पुट की तो आंसर भी डिफरेंट है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, x की वैल्यू डिफरेंट है लेकिन आंसर डिफरेंट नहीं है, आंसर क्या है, सेम। तो ऐसी दो वैल्यूज को बोलते हैं a और b। क्या बोलते हैं, a और b। तो इसे क्या बोलते हैं पता है, अगर आप a यानी पहली वैल्यू, इसको बोलेंगे आप f ऑफ a, a की वैल्यू 1 यानी a, और ये क्या हो गया 3 यानी उसको b, ये हो गया f ऑफ b। और आपको क्या पता चल रहा है कि ये आपने चेक किया 1 और 3 के बीच में चेक किया, एक 1 में चेक किया और 3 में चेक किया। 1 और 3 ऐसे डिफरेंट वैल्यू है, डिफरेंट होनी चाहिए तो फंक्शन की सेम वैल्यू देती है वो, तो इसको f ऑफ a बोलेंगे, इसको f ऑफ b बोलेंगे। तो बताओ आप f ऑफ a और f ऑफ b दोनों सेम है कि नहीं। f ऑफ a का आंसर और f ऑफ b दोनों का आंसर क्या है, 0। a और b नहीं, a और b 1 और 3 है, लेकिन f ऑफ a का मतलब क्या होता है, f ऑफ a का मतलब x की वैल्यू तुमने a पुट की यानी 1 पुट की तो आंसर कितना आता है, और x की वैल्यू b पुट करने पर आंसर कितना आता है। ये फंक्शन की वैल्यू है। a और b यानी किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। a और b यानी किसकी वैल्यू, x की वैल्यू, x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 3। लेकिन ये जो 0 किसकी वैल्यू है, ये फंक्शन की वैल्यू है। तो x की वैल्यू डिफरेंट है, x की वैल्यू डिफरेंट है लेकिन फंक्शन की वैल्यू सेम है। तो ये x की वैल्यू a और b और फंक्शन की वैल्यू लेकिन सेम, इसलिए मैंने लिखा f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ a, दोनों सेम। और वो कितना आंसर है, 0। तो अगर ऐसा होता है, इसको बोलते हैं रोल थ्योरम हमने वेरीफाई किया, वेरीफाई नहीं किया बोलेंगे इसको, तो इसमें ऐसा कंडीशन जिसमें रोल थ्योरम अप्लाई हो सकता है, यानी इसका ये हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस यानी क्या होता है, ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। कौन सी दो कंडीशन, पहली कंडीशन की वो फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल चाहिए। अब होता क्या, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होना अपने आप में एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। तो आपको जितने भी प्रॉब्लम दिए गए हैं ना, वो जनरली सभी कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, जनरली सभी। इसलिए आपको उतना लोड नहीं लेना उसका कि जैसे ये पॉलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं, कौन सा फंक्शन है, पॉलिनोमियल, ये कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। तो वो लिख देना, सबसे पहले जो भी आपको दिया जाएगा उसको लिखना कि कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है। इसका हम डिटेल नेक्स्ट वीडियो बनाना पड़ेगा क्योंकि वो अलग चीज़ है, कंटिन्यूअस का एक्सप्रेस करना है। अभी आप इतना ध्यान में रखो कि जितने भी आपको दिए गए आपकी इसमें, वो करीबन सभी, सभी क्या है, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल। तो वो हो गया पहली स्टेप, लिख देना कि ये जो f ऑफ x है ये कंटिन्यूअस भी और डिफरेंशिएबल है। फिर दूसरी कंडीशन और है, कौन सी, a और b पे आंसर सेम आना चाहिए। a पे a की वैल्यू 1 पुट की, आंसर आया 0, b की वैल्यू 3 पुट की, आंसर आया 0। दोनों आंसर कैसे आए, सेम। इसका मतलब इसने हाइपोथेसिस को कंप्लीट कर दिया। हाइपोथेसिस यानी इफ कंडीशन डाल दें कि अगर ऐसा हुआ तो ये दोनों, तो फिर क्या होता है वो बात की बात, वो नेक्स्ट कंसेप्ट है। एक और एक एग्जांपल देता हूँ। ये x³ एक f ऑफ x है, x³ माइनस 4x। मैं दो डिफरेंट वैल्यू पे चेक करना चाहता हूँ, 0 और 2 पे। x की वैल्यू पहली कितनी है, 0। अगर x की वैल्यू पहली 0 पुट की, उसको a बोलना, यानी कितना है, 0 माइनस 0 कितना है, 0। मैं x की वैल्यू दूसरी पुट कर दो, उसको b बोलेंगे, कितना 2। चलो x की जगह 2 पुट करो, बताओ कितना होगा, 2³ माइनस 4 इंटू 2 कितना है, 8 माइनस 8 कितना, 0। बताओ आंसर सेम आया कि नहीं, यानी f ऑफ a और f ऑफ b दोनों आंसर सेम। देखो 0 चाहना ऐसा नहीं, आंसर कुछ भी है, ये दोनों प्रॉब्लम में आंसर 0 है। ऐसा भी हो सकता है कि 7 7 आंसर है, या हो सकता है कि 11 11 आंसर है।
आंसर सेम आना चाहिए चाहे कितना भी है। तो दोनों डिफरेंट वैल्यू है x की a और b, लेकिन फंक्शन के आंसर सेम है। तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें रोल्स थ्योरम अप्लाई हो सकता है। ये रोल्स थ्योरम की बेसिक कंडीशंस है कि पहले वो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होना चाहिए फंक्शन, जैसे ये दोनों है, और दूसरा a और b पे वैल्यू सेम आनी चाहिए। a और b पे वैल्यू सेम आ रही है, इसका मतलब ये रोल्स थ्योरम के लिए एप्लीकेबल है। तो ये रोल्स थ्योरम बोलता क्या है कि अगर ऐसा हुआ तो होता क्या है, तो ये दोनों में हो रहा है ना, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है और वैल्यू भी सेम आ रही है। तो होता कैसा है, अगर आप इस फंक्शन का क्या करोगे डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव की वैल्यू 0 आती है। देखो यहाँ पे वैल्यू कुछ भी है, 7 है 11 है कुछ भी है, जैसे मैंने बताया, लेकिन डेरिवेटिव की वैल्यू 0 आती है ऐसे नंबर पे कि जो नंबर a और b के बीच में आता है। यानी इसका डेरिवेटिव कितना आता है बताओ, इनकी वैल्यू तो 0 है, इसका डेरिवेटिव कितना है, ये f डैश x यानी इसका डेरिवेटिव है 2x - 4 है। वो बोलते हैं डेरिवेटिव की वैल्यू गारंटेड 0 आती है, लेकिन कौन से नंबर पे, ऐसा नंबर जो a और b के बीच में, इसका डेरिवेटिव की वैल्यू 0 आती है। बोलते लोअर डेरिवेटिव की वैल्यू 0 लोअर, हाँ ठीक है, और उसमें क्या पुट करो, लेट कंसीडर करो डेरिवेटिव की वैल्यू 0, ठीक है। तो क्या है डेरिवेटिव 2x - 4, कितनी है वैल्यू बताओ, 2x + 4, x की वैल्यू कितनी 4/2 यानी कितनी है 2। अब आप बताओ ये जो x की वैल्यू 2 है, अब बताओ ये 2 1 और 3 के बीच में है। आपने ये बताओ डेरिवेटिव की वैल्यू 0 आई, x की वैल्यू कितने 2 पे, इसका मतलब पता है क्या, मैं इसको लिखता हूँ, देखो अच्छी तरह से देखो, ये डैश x की वैल्यू कितनी है 2 एंड x की वैल्यू 2 पुट की, तो बताओ आंसर कितना है 0 की। x की वैल्यू अगर 2 पुट की तो आंसर 0 आएगा। देखो ये डैश x की वैल्यू 2 पुट करो, 2 2 4 - 2 0, ये अपना कंक्लूजन है। अब बताओ ये वाला डेरिवेटिव की वैल्यू 0 आ रहा है कौन सी वैल्यू पे, x की वैल्यू 2 पे, और बताओ ये 2 a और b के बीच में है, यानी जिस वैल्यू पे डेरिवेटिव 0 होता है वो वैल्यू a और b के बीच में रहती है, यानी 1 और 3 के बीच में कहीं भी मिले, 1 से थोड़ी ज्यादा 3 से थोड़ी कम, कहीं भी 1 और 3 के बीच में। ये मैंने आपको प्रूव करके बता दिया, ऐसा होता है, ठीक है। क्या क्या है बताओ, इफ देन, अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो ऐसा होता है, नहीं तो ऐसा नहीं होता। कौन सी दो कंडीशन, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, हाँ कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, दोनों होना चाहिए। दूसरी बात a और b ऐसी वैल्यू है कि जिन पर फंक्शन की वैल्यू सेम आती है, हाँ a और b ऐसी वैल्यू की फंक्शन की वैल्यू सेम आती है, हो गया हाइपोथेसिस कंप्लीट, यानी कंडीशंस कंप्लीट। अगर ऐसा हुआ तो हाँ हुआ, ऐसा हुआ, दोनों बातें हैं, तो देन क्या होता है, ऐसी एक वैल्यू रहती है जो a और b के बीच में रहती है कि उस पर डेरिवेटिव 0 आता है। तो क्या किया हमने, डेरिवेटिव अपने मन से 0 ले लेना, डेरिवेटिव कर लेना, पहले इसका डेरिवेटिव करना, डेरिवेटिव 0 ले लेना और डेरिवेटिव को 0 लेके उसकी x की वैल्यू निकालना, ये डेरिवेटिव है 2x - 4, x की वैल्यू निकालना और देखना कि वो वैल्यू बराबर a और b के बीच में आ रही है। तो x की वैल्यू 2 देखो बराबर है a और b के बीच में, 1 और 3 के बीच में, ऐसा है। इधर भी देख लो क्या कहा था, सबसे पहली कंडीशन कंटिन्यूअस भी और डिफरेंशिएबल भी है, ओके। और दूसरा a और b दोनों पे आंसर सेम आता है ना, सेम आता है, यानी f ऑफ इक्वल डेरिवेटिव। फिर उसके बाद क्या बोलते हो कि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो क्या होता है, डेरिवेटिव 0 होता है रूट पे, कौन सी वैल्यू पर, जो वैल्यू इन दोनों के बीच में, इसका डेरिवेटिव कितना आता है बताओ, इसका डेरिवेटिव होता है 3x² - 4, इसका डेरिवेटिव। अब बता डेरिवेटिव की तो बहुत सारी वैल्यू आ सकती है, अगर मैं 1 पुट करूं तो आंसर कितना आएगा, 3 1² - 4 यानी कितना आएगा 3 - 4 - तो डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी है -1। अगर मैं 2 पुट करूं तो कितना आंसर आएगा 3 2² - 4 6 2 12 -4 कितना आएगा 8। तो ऐसे अलग अलग वैल्यू आएंगी, और कुछ पुट करो, जैसे मैंने अगर 7 पुट किया तो कितना होगा 3 × 7² - 4 49 3 -4, तो बहुत अलग अलग, कहने का मतलब ये है कि x की वैल्यू अलग अलग पुट करो, आंसर बहुत सारे आते जाएंगे। इसका कहना क्या है कि डेरिवेटिव की वैल्यू 0 जाएंगी बोलते, सर 0 तो नहीं है,
अब मैंने अलग अलग वैल्यू पुट की तो आंसर अलग अलग आ रहा है, बराबर है ना। डेरिवेटिव वैल्यू 0 कौन सी इस पर आती है बोलते, एक ऐसा नंबर जो a और b के बीच में है। अब बताओ आपने अपना a और b कौन है, 0 और 2 है। आप 0 और 2 के बीच की अलग कुछ तो भी वैल्यू ले रहे हैं, जैसे कि मैंने 3 लिया तो कितना हुआ, 3 × 3 स्क्वायर माइनस 4 27 माइनस 4। तो बताओ आंसर 0 आया क्या? वो क्या बोलता है डेरिवेटिव की वैल्यू 0 आती है, तो कहाँ पे 0 आई? तो नहीं है ना, तो आएगी कैसे? नंबर कौन सी वैल्यू पुट करो बोलते हैं, नंबर ऐसा पुट करो जो a और b के बीच का हो। आप बताओ आपने a और b के बीच में 0 और 2 के बीच का नंबर पुट किया क्या? नहीं, आपने क्या पुट किया 3, जो 0 और 2 के बीच में नहीं है। तो 0 और 2 के बीच का एक नंबर रहता है, तो वो सर कैसे पता करें? एक काम करो, अपने मन से कंसीडर कर देना डेरिवेटिव को, क्या ले लेना 0। जैसे मैंने यहाँ पे डेरिवेटिव को 0 लिया तो लो डेरिवेटिव को 0, 3x² - 4 = 0। फिर 3x² कितना होता है 4, x² कितना होता है 4/3 एंड x कितना होता है 2/√3। 2/√3 का मतलब होता है 2 के नीचे 1.732। अब 2 को अगर 1.73 ने डिवाइड किया तो आंसर जो आएगा वो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। कितना आएगा? 1 पॉइंट समथिंग। अब 1.25 ऐसा कुछ भी आंसर आ सकता है। अब बताओ ये वाली वैल्यू पुट करने पर डेरिवेटिव 0 हो रहा है कि नहीं? ये वाली वैल्यू पे डेरिवेटिव क्या हो रहा है 0। बताओ ये वाली वैल्यू 0 और 2 के बीच में है कि नहीं? 1.25 है, बराबर 0 और 2 के बीच में। यानी एक वैल्यू रहती है कोई ना कोई कि जिस पे डेरिवेटिव 0 आता है, ये गारंटेड है ऐसा। तो ये है रोल्स थ्योरम। अब अपना जो क्वेश्चन है डाउट वाला वो डिस्कस करता हूँ, जो डाउट पूछा गया है।